हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है गुस्से का नुकसान। तो फ्रेंड्स, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल सोसाइटी में, पड़ोस में, गांव मोहल्ला में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकत करते हैं, जिसके कारण बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आए दिन हम लोग देखते हैं गोतिया भाई में ज़मीन का विवाद हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का विवाद हो, या फिर कोई प्रेम प्रसंग का विवाद हो, या फिर किसी भी तरह कोई पति पत्नी के बीच डोमेस्टिक वायलेंस, भाई भाई के बीच डोमेस्टिक वायलेंस, स्कूल में आपस में सीनियर जूनियर का लड़ाई, रैगिंग, दो गुटों के बीच का लड़ाई, कॉलेज में लड़ाई, यूनिवर्सिटी में लड़ाई, ऑफिस में पॉलिटिक्स, उधर लड़ाई, हर तरह जहाँ जाते हैं हम लोग, जहाँ देखते हैं हर फील्ड में लोग लड़ ही रहे हैं आपस में। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में लड़ाई, दो अलग अलग जातियों के बीच की लड़ाई, दो अलग अलग धर्म के बीच की लड़ाई। और इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि पूरा इस वक्त विश्व में भी कई सारे युद्ध चल रहे हैं, कई सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अलग अलग तरह के मिसाइल्स हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, परमाणु हमले के धमकियां दी जा रही है। यानी कि बात कुल मिलाकर ये है कि हमारे घर से लेकर पूरे विश्व में आज के समय में लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, ओवर एग्रेशन, एंगर, ये सब हम लोग देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इस तरह से उत्तेजित हो जा रहे हैं, अपना आपा खो दे रहे हैं, अपने अंदर की इंसानियत को, भाईचारे को भूल जा रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। तो इसके पीछे हम लोग बोल सकते हैं कि लोग अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं, अपने आप को किसी तरह से कोई कमी महसूस नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, चाहे घर हो चाहे देश दुनिया हो। हर इंसान अपने आप को सर्वोपरि करना चाहता है और सब तरह से मजबूत होना चाहता है, जिस कारण लोग अपने से कमज़ोर, असहाय, लाचार पर अत्याचार कर रहे हैं। चाहे दो देशों के बीच की लड़ाई हो, चाहे घर परिवार समाज कहीं का हो, लोग हर बात को ईगो पे ले रहे हैं। अपने आप को अपना ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने लालच का पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि गुस्सा में इंसान हमेशा गलत फैसला लेता है और जो उसे नहीं करना चाहिए वही करता है। और हम बोल सकते हैं कि जब इंसान गुस्सा में रहता है उसका सोचने समझने का क्षमता बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। उसका बुद्धि विवेक, उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सब खत्म हो जाता है और वो उस वक्त उसके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट पहले आता है, जो भी नेगेटिव माइंडसेट उसका बनता है, उसी पर वो अडिग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो लोग आपस में किसी भी मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, तो पहला पक्ष और दूसरा पक्ष जो है, दोनों अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहते, अपने आप को कमज़ोर नहीं देखना चाहते हैं और अपना झूठा सान, झूठा ईगो, झूठा पावर के चक्कर में अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, अपनी मर्यादाओं को लांघ देते हैं, अपने लाइन क्रॉस कर देते हैं। तो अक्सर यही कारण होता है, कई सारे जो भी हम लोग कितना भी केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, इसमें यही कारण है कि लोग अपना बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं। अगर दो पक्ष के बीच में कुछ विवाद हो रहा है तो किसी एक पक्ष को थोड़ा सा शांत, संयम, धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं अक्सर दोनों ही पक्ष अडिग हो जाते हैं, अपने जिद पर अड़ जाते हैं
अपने आप को हारता हुआ या नीचा असहाय नहीं फील कराना चाहते। अब हम लोग घर में ही देख लीजिए, घर परिवार का ही कोई भी विवाद क्यों ना हो, चाहे ज़मीन जायदाद गोतिया में, चाहे आस पड़ोस मोहल्ला में, और दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों ही पक्ष एग्रेसिव हो जाते हैं, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। और जब दोनों ओर से ओवर एग्रेशन होता है फिर वहाँ पर फिर मामला हाथ से निकल जाता है। फिर गाली गलौज, मारपीट, तीर-घींच करना, धक्का मुक्की, किसी का दो लेडीज़ के लोग के बीच में आप लोग देख लें नोचा-नोची हो जाता है, बाल खींचा-खींची हो जाता है, थप्पड़, गाली गलौज, मारपीट। और इससे भी ज़्यादा जब हिंसक रूप ले लेता है तो कोई अपने घर से कुछ हथियार लेके आ जाता है, लाठी डंडा, तलवार, फरसा, जो भी उसको तुरंत मिलता है, और ये खून खराबा शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें एक पक्ष को थोड़ा शांत संयम अगर वो बनाए रखेगा तो बड़ा से बड़ा मामला होने से, बड़ा से बड़ा घटना दुर्घटना होने से बच सकता है। लेकिन आज के समय में कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अब इसके पीछे अपना ईगो सेटिस्फाई करने का जो भूख रहता है वो, या फिर अपने यहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए चाहे कुछ भी बोलिए, अगर कोई एक पक्ष शांति से, संयम से, समझदारी से काम करेगा तो बड़ा से बड़ा हादसा होने से टल सकता है। अब इसमें भी एक और बात है कि जब भी कोई लेडीज़ दो लेडीज़ आपस में लड़ रही है, दो लेडीज़ लोग के बीच का मामला है, तो उसमें मर्द को कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है, मैंने आसपास सोसाइटी में से कई सारे घटनाएं देखी हैं। दो लेडीज़ लोग आपस में लड़ रही हैं, उसमें बीच में मर्द लोग कूद जाता है तो वो फिर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंसक दुर्घटना घटने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए दो लेडीज़ लोग के बीच में लड़ाई में कभी भी मत पड़िए, चाहे घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरह कोई भी मैटर हो। हम लोग आए दिन देखते हैं गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इंसान में, लोग तुरंत गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे कई सारे हम लोग केस देखते हैं जब जितना भी सुसाइड अटैम्प्ट होता है, लोग आवेग में आकर, आक्रोश में आकर तुरंत जो उनके दिमाग में पहला थॉट आता है वो करने के लिए चले जाते हैं। अगर किसी के दिमाग में पहला थॉट आ रहा है सुसाइड का तो वो सुसाइड के लिए जाएगा। अगर उसके दिमाग में पहला थॉट आ रहा है जानलेवा हमला करने का तो वो जानलेवा हमला करेगा। और भी कई सारे हम लोग टीनेजर में भी एग्रेशन देखते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका आज के समय में। स्कूल में लोग आपस में लड़का लड़की के चक्कर में, मैटर में आपस में लड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। इसको हम लोग मजाक में निबा निबी बोलते हैं, या फिर एक अनार 100 बीमार वाला कहावत हम लोग बोलते हैं। स्कूल लाइफ चाहे कॉलेज लाइफ होता है तो ये क्या है, लोग अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहते हैं। अब छोटे छोटे नाबालिग लोग एक से एक बड़ा बड़ा क्राइम कर देते हैं। एक और बात है नाबालिग से जुड़ा हुआ, टीनेजर से जुड़ा हुआ, कि छोटे छोटे बच्चे जब आपस में माता पिता कुछ डिसिप्लिन के लिए डांट देते हैं, थोड़ा थोड़ा मार देते हैं, तो एक आध दो थप्पड़, तो वो लोग क्या करते हैं कोई घर छोड़ के भाग जाता है। छोटे छोटे बच्चे ना समझना वाले जिनके पास पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं रहता, घर छोड़ के भाग जाते हैं, ट्रेन में बैठ के भाग जाते हैं, चाहे बस में बैठ के भाग जाते हैं, या किसी भी तरह कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो भी उसका साधन मिलता है उसमें बैठ के भाग जाते हैं। और जो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं वही लोग वापस घर आ पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसी कारण लापता हो जाते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, और बहुत ही किस्मत वाले लोग ही जिंदा वापस लौटते हैं। खासकर बच्चों में ये मेरा अनुभव है जो मैंने देखा हुआ है। और कई सारे अब देखिए पति पत्नी के बीच का लड़ाई, इसमें भी क्या है, पति अपने आप को फिजिकली अपने आप को बहुत मजबूत मानता है, और वो उसे लगता है कि उसका शारीरिक जो ताकत है उससे एक्स्ट्रा है कि बोनस उसके लिए है कि वो अपने जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसका दिन भर का काम करके जहाँ तहाँ लड़ाई झगड़ा, बॉस का डांट सुनकर, जो भी तरह का अलग अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है वो अपने वाइफ पर चाहे अपने छोटे बच्चों पर निकालता है, जो कि गलत है।
और ये सब रुकना चाहिए। और ये सब होता क्या है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक तरह का सैडिज्म का भावना होता है कि दूसरा को तकलीफ़ देकर हमको खुशी मिल रहा है। तो ये सब रुकना चाहिए। अब हम थोड़ा बोलते हैं कि गुस्सा पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात तो अपना आप लाइफस्टाइल सुधारिए, थोड़ा बहुत खान पान सुधारिए। ज़्यादा मांसाहारी खाना खाइएगा तो वैसा ही मांसाहार जैसा आक्रामक मानसिकता रहेगा। थोड़ा बहुत खाइए लिमिट में, उसका अपना डेली लाइफ में मत अपनाइए। खान पान सुधारिए, सही खान पान, ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए, कभी कभी थोड़ा बहुत खाइए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, सुबह शाम एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ध्यान लगाइए। मेंटल पीस की ओर ध्यान लगाइए, मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान लगाइए। आप टीवी भी देखते हैं, चाहे सीरियल, चाहे मोबाइल में सोशल मीडिया, चाहे कहीं सिनेमा हॉल भी अगर आप चल रहे हैं तो ज़्यादा एग्रेसिव मार काट, खून खराबा वाला फिल्म, कोई वैसा एग्रेसिव गाना वाना, रैप सॉन्ग्स, ये सब मत सुनिए। दिमाग को शांत स्थिर रखने वाला मनोरंजन का साधन अपने जीवन में अपनाइए। और जब भी गुस्सा आए तो वैसा एग्रेसिव माहौल से अपने आप को साइड कर लीजिए, थोड़ा दूर कर लीजिए। और जब भी कुछ भी फैसला लेने से पहले सही से 1-2 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद अपना आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि विवेक का गलत डिसीजन लीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। अपने आप को शांत रखिए, स्थिर रखिए, संयम में रखिए। और अपना जो भी आपका जो भी पावर है उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरा को, असहाय को, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे को, या फिर कोई दूसरी महिला, चाहे अपने घर की ही महिला क्यों ना हो, किसी भी महिला पर हाथ मत उठाइए। जो भी आपका किसी महिला के साथ कुछ भी वाद विवाद, बहस करना है तो मुंह से बात कीजिए, अपना इंटेलेक्चुअल डिबेट कीजिए। अपने बुद्धि के दम पर वाद विवाद करके आप दूसरा महिला को हरा सकते हैं। आप किसी महिला को बलपूर्वक कीर्तिदार का गाली गलौज, मारपीट, तिरघी, धक्का मुक्की, ये सब करके आप किसी महिला को हरा नहीं सकते। आज के टाइम में जब महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा कानून उनके पक्ष में है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के रक्षा के लिए हमारे देश का संविधान कानून पूरी तरह से अलर्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी महिला के साथ अगर आपका कुछ नोक झोंक होता है, दूरी बनाकर डिस्टेंस में रहिए। और अपना बुद्धि के दम पर उन्हें अगर आप हरा सकते हैं तो हराइए, वरना हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, दूर रहिए। खासकर 2 महिलाओं के बीच में कभी भी मत पड़िए। मर्द समाज को हम बोल रहे हैं, वरना फिर आपको बहुत नुकसान होगा। इतना नुकसान होगा कि आप धन दौलत संपत्ति से भी जाइएगा। नाम, सोसाइटी में जो भी आप अपना जो नाम सम्मान प्रतिष्ठा बनाए होंगे वहाँ भी सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर आप सब जगह एक्सप्लेन अपने आप को एक्सप्लेन करते रहिएगा कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं ये शरीफ हूँ। तो महिला लोग के बीच में कभी मत पड़िए, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दूसरा, लाइफस्टाइल सुधारिए, खान पान सुधारिए, मनोरंजन के साधन सही रखिए। और अपने आप को हमेशा संयमित रखिए, वरना हमेशा आपको चाहे घर परिवार समाज जहाँ भी जाइएगा वहाँ आपको इंसल्ट ही मिलेगा, आपको दुत्कारा ही जाएगा, आपका बॉयकॉट ही होगा। तो बस इतना ही है आज का मेरा वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।